दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं जनक यादव और आज हम विषय लेके आ रहे हैं ग्रास कार्प मछली पालन के संबंध में। ग्रास कार्प मछली के बारे में हम जानेंगे, उसके पालन के बारे में जानेंगे और उसके पालन से कितना लाभ होता है ये भी जानेंगे। ग्रास कार्प मछली का भोजन के बारे में जानेंगे और साथ में उसके ग्रोथ के बारे में जानेंगे कि कितने दिन के बाद ग्रास कार्प मछली मार्केटेबल साइज हो जाता है या बेचने लायक का तैयार हो जाता है। साथियों, जिस प्रकार से आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ग्रास कार्प मछली क्यों कहा जाता है इसको, ये ग्रास शब्द जुड़ा है, इसी से हम जान सकते हैं कि ये मछली का जो एक प्रमुख भोजन होता है वो है घास होता है। ग्रास कार्प मछली एक कार्प मछलियों का में से एक महत्वपूर्ण मछली है जो बहुत ही तीव्र गति से ग्रोथ करता है और ये बहुत से ऐसे मत्स्य पालक लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है जो फिश फार्मिंग का काम शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर कम बजट में इस मछली का पालन किया जा सकता है। इसलिए कि साथियों, जब ये थोड़ा बढ़ जाता है, घास खाने लायक हो जाता है या फिर ये हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड सीड या ईयरलिंग बच्चा का रूप जब ले लेता है या उतना बड़ा का बच्चा हो जाता है, तो ये जो नेचुरल भोजन वो भी ग्रहण करता है और साथ में जो भी घास हैं ये घास को बहुत ही अच्छी तरीके से खाता है। वो घास में आप केले की पत्ती, गोभी की पत्ती, अजोला और बांस की पत्ती, ये सारी चीज़ों को ये बहुत ही अच्छे से, या ये कह सकते हैं कि हम बहुत ही चाव के साथ ये खाता है। और साथ में जिन तालाबों में घास रहता है उन घासों को भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से खाता है। तो इसका लाभ ये होता है कि जो फिश फार्मर होता है उसका फीड का खर्च बच जाता है, फिश फीड का खर्च कम लगता है और कम खर्च में ये मछली तैयार हो जाता है। तो फिश फार्मर के लिए ये डबल मुनाफा हम कह सकते हैं कि फीड की बचत करता है और साथ में ये अधिक तेज गति से ग्रोथ करता है और जल्दी ये मार्केटेबल साइज ले लेता है। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि ये ग्रास कार्प मछली एक ऐसा मछली है जो तेज गति से बढ़ता है, तेज गति से बढ़ता है और यदि हम स्टैंडर्ड सीड को या ईयरलिंग बच्चा को हम तालाब में छोड़ते हैं तो ये 5 महीने लगभग में ये आपका मार्केट में बेचने लायक हो जाता है। और छोटा बच्चा भी छोड़ते हैं तो ये 8 से 10 महीने के अंदर में ये मार्केटेबल साइज या हम ये कह सकते हैं कि 1 केजी साइज ये ले लेता है। दूसरी बात ये है कि ग्रास कार्प मछली की जो मांग है वो बाज़ार में भी इसकी मांग अच्छा है। ग्रास कार्प मछली यदि हम थोक भी बेच रहे हैं तो 150 से 160 रुपये किलो ये आराम से इस मछली को बेचा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कम बजट में या कम खर्चे में हम मछली पालन की जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमको ग्रास कार्प मछली का पालन करना चाहिए। और ग्रास कार्प मछली से हम फिश फार्मिंग में हम अपना पूंजी को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूंजी बनाने के लिए ग्रास कार्प मछली का पालन करना मत्स्य पालकों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कम पूंजी से या कम पूंजी से काम करते करते ही आगे बढ़ता है। तो ये एक ऐसा मछली है जिसमें हम कम पूंजी लगा के अधिक लाभ दे सकता है ये मछली। तो साथियों, इस मछली को समझिए और जो भी मत्स्य पालक भाई कम पूंजी से अपना मत्स्य पालन को शुरुआत करना चाहते हैं तो वो ग्रास कार्प मछली का पालन कीजिए। ये मछली तालाब के जो पानी है उसमें 3 लेयर में से ये मिडिल लेयर में रहता है, बीच वाले स्तर में ये विचरण करता है, लेकिन जो फीड है वो फीड ग्रहण करने के लिए ये ऊपर आ जाता है, ऊपर आके फीड ग्रहण करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्राकृतिक भोजन या फिर हमारा हरी पत्तियां या हरी सब्जियां हैं या हरी घास हैं उसके साथ में ये कॉमर्शियल फीड को भी ये बड़े चाव से खाता है। तो साथियों, ग्रास कार्प मछली का पालन कीजिए आप और अच्छा मुनाफा लीजिए और अपने फिश फार्मिंग को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।